नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी और 67th बीपीएससी के लिए साइंस का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। इस सीरीज़ में टोटल आपके 1000 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और सारे के सारे प्रश्न जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये जो आपके 1000 क्वेश्चन है पार्ट बाय पार्ट करके अपलोड किया जाएगा। यह पार्ट आपके फर्स्ट है और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ जो है एनीलिडा ग्रुप में आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो ऑर्थोपोडा में तिलचट्टा, जू जिसे देहात में ढीला बोला जाता है, खटमल और मक्खी जो है ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। मोलास्क ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आपके या कीट आते हैं? मोलास्क ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा आता है, जिसे पायला भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा, ये सारे आपके इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुंह से प्रारंभ हो जाता है। कोई भी खाना आप खाते हैं तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है पाचन? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है सबसे अधिक? छोटी आंत में सबसे अधिक होता है। शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती हैं? तो शिराएँ द्वारा जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है, जबकि जो शिराएँ हैं इसके द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या होता है? जो सोडियम है इसका क्या काम है? तो यह रक्त दबाव नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यह रक्त दबाव नियंत्रण करने में सहायक होता है सोडियम, तथा जल का संतुलन बनाए रखता है शरीर में। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? जो पोटेशियम है इसका काम होता है हृदय की धड़कन व नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करना पोटेशियम का काम होता है। जो पोटेशियम इसका क्या काम होता है? तो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना पोटेशियम का कार्य होता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। दोबारा देखिएगा, ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। दोबारा देखिएगा, एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। पानी उदासीन होता है। ठीक है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि में होती है। अग्नाशय ग्रंथि में होती है। पीयूष ग्रंथियाँ पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखिएगा, पीयूष ग्रंथियाँ पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है।
पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है कंपोस्ट है। क्या है? कंपोस्ट जो है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम गैस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो हीलियम गैस है। हीलियम गैस है। डीबीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में जो है डीबीटी का प्रयोग किया जाता है। डीबीटी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में जो है अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है। आग लगने तथा फैलने की संभावना बहुत ही कम होती है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन है? तो हरी सब्जी है। जो आपके आयरन है उसका सबसे जो प्रचुर स्रोत होता है हरी सब्जी होता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को जो है ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण का काम करता है ओजोन परत। ओजोन परत अगर ना होता तो जो धरती पर मनुष्य होते हैं उनमें स्किन कैंसर का संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता। नेक्स्ट है, अंत ज्वर के लिए समानता उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। दोबारा देखिएगा, अंत ज्वर के लिए समानता उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र बोला जाता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सिनेबार या हिंगूल किसका अयस्क है? तो पारे का है। सिनेबाल या हिंगूल किसका अयस्क है? तो पारा का है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर का ताप का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कैसेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है। BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन इसका पूरा नाम है। BCG का पूरा नाम है। एथलीट्स फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक के द्वारा होता है। एथलीट्स फुट नामक रोग जो है किससे होता है? तो कवक से होता है। दमा नामक रोग किससे होता है? तो ये भी आपके कवक से होता है। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? फाइलेरिया नामक रोग जो है किस कारण से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छरों के काटने के कारण जो है फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। क्यूलेक्स मच्छरों के काटने के कारण। पेट्रोल 10%, अल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो गैसोहोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैसोहोल बोला जाता है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है। तो सूत्रकणिका को जो है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जो सूत्रकणिका है इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों के वर्ग में आता है। आवर्त बीजी में आता है। नेक्स्ट है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। दोबारा देखिएगा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है?
ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है पेनिसिलिन। लाइकेन को जो है दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक हैं। शैवाल एवं कवक हैं। दोबारा देखिएगा, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असकरावर्गीय पुरावर्ती से ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का क्या नाम है? तो इसका नाम है ग्लूकोनौजनन इसका नाम है। इसे दोबारा आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। ये आपके पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकेंड अपलोड किया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।